I welcome you all to this channel। जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th CBSE बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is unemployment। बेरोजगारी का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, बेरोजगारी क्या होती है और बेरोजगारी के प्रकार क्या क्या होते हैं और अल्टीमेटली हमारी लाइफ को किस तरह से प्रभावित करता है, इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बेरोजगारी क्या होती है, हम अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग मजदूरी की वर्तमान दरों पर काम करने के लिए योग्य भी हैं और इच्छुक भी हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ आप दो बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात है कि व्यक्ति काम करने की योग्य है। इसका मतलब ये है कि जो वो काम करना चाहता है उसकी एबिलिटी है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स हैं वो उसके पास है। उसके पास वो एजुकेशन है, वो क्वालिफिकेशन है, वो एक्सपीरियंस भी है, वो सेट ऑफ स्किल्स हैं उसके पास। मतलब उस काम को वो करना चाहता है, उसकी इच्छा भी है और योग्य भी है। अब जो उस काम के लिए मार्केट में जो वेज रेट चला हुआ है, जो मजदूरी या जो पैसा या सैलरी जो भी उस काम के लिए मिलती है, उस पर वो काम करने को तैयार है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी। आप देखते होंगे आपके परिवारों में या रिश्तेदारी में या आपके आसपास हर कहीं हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बेरोजगार होते हैं। उनके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे वो पैसा कमा सकें। तो क्या सभी लोग बेरोजगार होते हैं जिनके पास काम नहीं है? नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस काम को करने के योग्य ही नहीं है। मान लीजिए कोई ये चाहता है कि मुझे टीचर बनना है, बाकी टीचर्स की तरह वो भी काम करना चाहता है। अब इच्छा तो है उसकी टीचर बनने की, लेकिन मान लो कि अगर उसके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, वो डिग्री ही नहीं है, तो फिर उसको टीचिंग में कौन अलाउ करेगा? ही कैन नॉट बी ए टीचर। मतलब उसके पास योग्यता ही नहीं है। दूसरी बात कि मान लो किसी के पास योग्यता भी है, जितना भी उस काम को करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब उसके पास है, लेकिन वो उस काम को करना ही नहीं चाहता। तो क्या आप उसको मजबूर करके काम करवाएंगे? नहीं। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहे तो कई तरह के स्वरोजगार के काम कर सकते हैं, अपना कोई ना कोई काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे काम भी हैं जिनको वो ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये हमारे स्टैंडर्ड का काम नहीं है, उसको नहीं करेंगे। या किसी का ड्रीम होता है कि मैं तो आईएएस ऑफिसर ही बनूंगा। अब बाकी जॉब्स वो कर सकता है, उसके लिए
उसके पास योग्यता भी है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसकी इच्छा ही नहीं है वो काम करने की, तो क्या आप उससे ज़बरदस्ती करवाएंगे? नहीं। तो जो व्यक्ति इच्छुक ही नहीं है काम करने का, उसको हम बेरोजगार नहीं कह सकते, भले ही उसके पास योग्यता हो काम करने की। बट अगर वो विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए, तो आप उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे आप जानते हैं, हमारे इंडिया में जो वर्किंग एज ग्रुप है वो 15 टू 59 ईयर है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे देश में काम करने वाले वर्ग की जो आयु है वो कितनी है? वो आयु है 15 वर्ष से 59 ईयर्स, 59 वर्ष तक। तो जो भी लोग इसके अंदर आते हैं उसको हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब वो काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि क्या इस उम्र के अंदर जितने भी लोग आते हैं, क्या अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या उनको हम बेरोजगार कहेंगे? यस, ऑफ कोर्स। लेकिन बेरोजगार उनको तभी कहेंगे अगर वो काम करने की इच्छा भी रखते हों, काम करने की योग्यता भी रखते हों, लेकिन उसके बावजूद भी उनको काम नहीं मिल रहा है मजदूरी की वर्तमान दरों पर, उस स्थिति में वो बेरोजगार होंगे। तो अब प्रश्न ये होता है कि जैसे आप देखते हैं, आपने पिछली जो स्टोरी पढ़ी थी, शकल की जो स्टोरी पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि शकल के जो मदर हैं वो घर में काम करते हैं। शकल की मदर जो है वो घर के काम काज करती हैं। अब वो कहीं बाहर जाकर जॉब नहीं कर रही हैं। इसी तरह से जो शकल के फादर हैं, बूटा जी, वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। शकल का जो भाई है जीतू और उसकी बहन सीतू है, तो वो सारा समय अपना खेलने में, घूमने फिरने में गुजार देते हैं। तो आप बताइए कि क्या शीला, सीतू या जो जीतू है, क्या ये बेरोजगार होंगे? नहीं। शीला जो है वो घर से बाहर जाकर काम करना नहीं चाहती, उसको घर के काम करने अच्छे लगते हैं, घर में बहुत सारा काम है करने के लिए। और सीतू और जीतू जो है वो अभी 15 वर्ष से कम आयु के हैं और वो अभी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उनको भी आप बेरोजगार नहीं कह सकते। तो साथ में ये भी है कि उनकी आयु जो है वो हम श्रम शक्ति में करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अभी उनकी जो एज ग्रुप है वो उसमें वो नहीं आते हैं, श्रम शक्ति का जो एज ग्रुप होता है उसमें वो नहीं आते हैं। तो इस तरह से हम अगर साथ में और भी कुछ इसमें ऐड करें कि शकल के जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या और भी कोई इस तरह के बुजुर्ग रिश्तेदार हैं, तो क्या वो बेरोजगार होंगे? नहीं। जिनकी आयु 59 ईयर से ऊपर है उनको हम बेरोजगारी की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम बेरोजगारी में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जिनका एज ग्रुप कितना है, 15 टू 59 ईयर्स है, और साथ में वो लोग काम करने की इच्छा भी रखते हों और काम करने की योग्यता भी रखते हों, और मजदूरी जो वर्तमान दरें हैं उन पर वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं बेरोजगारी। तो अब भारत में जो बेरोजगारी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत में दो तरह की पॉपुलेशन है। एक तो शहरों में रहती है जिसको हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं, और दूसरी पॉपुलेशन हमारी, मतलब पॉपुलेशन का दूसरा हिस्सा जो है वो गांव में रहता है जिसको हम रूरल पॉपुलेशन कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है उसमें मेनली दो तरह की बेरोजगारी है। एक तो
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, और दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जिसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो अदृश्य बेरोजगारी भी इसको कहा जाता है। और शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है वो मेनली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हालांकि शहरों में भी ये डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कई इंडस्ट्रीज में, लेकिन मेनली शहरों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो शिक्षित बेरोजगारी होती है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी है वो भारत में देखने को मिलती है। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? मौसमी बेरोजगारी उस समय होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिलता है। ये जो समस्या है ये ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ ऐसे महीने होते हैं जिनमें फसल को की बुआई की जाती है, उसकी कटाई की जाती है, निराई की जाती है, गहाई की जाती है। मतलब फसल से जुड़े हुए जो कामकाज हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो पूरा साल नहीं चलती है। वो वर्ष के कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें ज़्यादा काम होता है और बाकी महीनों में काम नहीं होता है। तो जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते हैं अपने रोज़गार के लिए, उनके पास वर्ष में कुछ ही महीने रोज़गार होता है और बाकी महीनों में वो बेरोज़गारी का सामना करते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। इस स्थिति को हम कहते हैं मौसमी बेरोज़गारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो seasonal unemployment occurs when people are not able to find jobs during a few particular months of the year. When the people they are not finding jobs or any work to do during the few particular months of the year, which is known as the off season. This is known as seasonal unemployment. और मेनली ये कहाँ पाया जाता है? ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी तरह से ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कारखानों में भी पाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ही हो, बाकी जगह पे भी हो सकता है। अब जैसे आप देखते हैं गर्मियों में जो बर्फ़ के कारखाने हैं, क्योंकि बर्फ़ की डिमांड बढ़ जाती है गर्मियों में, भारी डिमांड होती है बर्फ़ की, तो आइस बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं जो बर्फ़ बनाती हैं, उसमें काम करने वाले लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो वहाँ पर रोज़गार बढ़ जाता है गर्मियों में। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो बर्फ़ की डिमांड कम हो जाती है। अब जब बर्फ़ की डिमांड कम होती है तो फिर उन लोगों का रोज़गार भी चला जाता है। बहुत सारे लोगों को पहले जिनको काम पे रखा जाता है अब उनको काम नहीं मिलता है। कुछ ही लोगों की ज़रूरत होती है उन आइस फैक्ट्रीज़ में। तो ये भी क्या है कि मौसम के हिसाब से रोज़गार बदला है। मतलब गर्मी आई तो रोज़गार बढ़ गया आइस फैक्ट्रीज़ में, और सर्दियाँ आई तो रोज़गार कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। इसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोज़गारी। दूसरा जो टाइप है बेरोज़गारी का वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या इसको हम हिंदी में कहते हैं अदृश्य बेरोज़गारी। इसको प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी भी काम में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि खेती बाड़ी का कोई काम है और उस काम को 5 लोग मिलकर अच्छे से कर सकते हैं, मतलब 5 से ज़्यादा लोगों की वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब परिवार का साइज बढ़ रहा है, आगे परिवार में बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, तो मान लीजिए अब 8 लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं। जहाँ पहले 5 लोग काम कर लिया करते थे और 5 ही लोगों की मान लो उसमें आवश्यकता भी थी उस काम को करने के लिए,
लेकिन अब कितने लोग काम कर रहे हैं? 8 लोग काम करने लगे। तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगा दिए हैं काम करने के लिए, उनके टैलेंट का या उनकी एनर्जी का या उनके पोटेंशियल का, उनकी स्किल्स का वहाँ सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि वो उनके पास रोजगार है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन असल में उनकी आवश्यकता उस काम में है ही नहीं, तो वो बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। So disguised unemployment refer to a situation when the people appears to be employed. It seems to us that the people are employed, they have the job, they have the work to do, but it is not like this. तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो है ये भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है डे बाय डे। तो ये जो समस्या है ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, वहाँ पर भी होती है, लेकिन मात्रा जो है इस समस्या की वो ज़्यादा कहाँ है? शहरों में है। तो शहरों में भी मतलब जो समस्या है बेरोजगारी की, उसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पाया जाता है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जिसमें पढ़े लिखे लोग, जिनके पास एक डिग्री है, शिक्षित हैं, जैसे मैट्रिक पास हैं या 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या दूसरा कोई डिग्री उनके पास है या डिप्लोमा है, और मान लो उनको अपने उस एजुकेशन के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, मतलब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है अपनी सेट ऑफ स्किल्स के हिसाब से, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? वो है शिक्षित बेरोजगारी, कि शिक्षित जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। तो अगर हम एक स्टडी के हिसाब से बात करें तो आज की स्थिति ऐसी है कि जो बेरोजगारी है उसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ये ज़्यादा बेरोजगार हैं। मैट्रिक और +2 वालों को तो फिर भी कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई काम काज कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं ये ज़्यादा बेरोजगार हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये लोग जो हैं हाथ से काम करना नहीं चाहते और सबको वाइट कॉलर जॉब चाहिए। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो सभी को एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मतलब आरामदायक जीवन हो, जिसको हम वाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं। तो ऐसी जॉब्स की कमी है, तो इन लोगों को ज़्यादा जो बेरोजगारी है इनको सामना करना पड़ता है बेरोजगारी का। और एक और कारण इसका ये है जो समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि शिक्षित लोग जो हैं वो बेरोजगार क्यों हैं। हमारी जो शिक्षा है वो एक तरह से डिग्री ओरिएंटेड हो चुकी है। जो शिक्षा है उससे डिग्री तो मिल रही है, बट इट इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। ये रोजगार के लिए एक तरह की शिक्षा व्यवस्था हमारी सही नहीं है। दूसरे शब्दों में हम यूं कहें तो एकेडमिक एजुकेशन जो है हमारी वो तो है, लेकिन जो वोकेशनल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उसकी भारी कमी है। लोग एजुकेटेड हैं लेकिन उनके अंदर जो सेट ऑफ स्किल्स हैं उसकी कमी है। तकनीकी जो ज्ञान होना चाहिए वो उसकी कमी है। इसलिए भी जो शिक्षित लोग हैं वो बेरोजगार रहते हैं या बेरोजगारी का सामना करते हैं। तो जो लोग बेरोजगारी का सामना करते हैं उनकी लाइफ पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जीवन में निराशा की स्थिति आती है, लोग हताश हो जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, क्योंकि जो उनके पास सेट ऑफ स्किल्स हैं या जो एक्सपर्टीज हैं उनके पास, जो उनके पास ज्ञान है उसका सही इस्तेमाल हो नहीं पाता। ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका वेस्ट होता है, मतलब वो बर्बाद हो जाते हैं। और साथ ही जब बेरोजगारी बढ़ती है तो इकोनॉमिक जो ओवरलोड है वो भी बढ़ता है।
इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ने का क्या अर्थ होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनके पास रोजगार है, या परिवार में जो लोग काम काज कर रहे हैं और परिवार का खर्चा चला रहे हैं, अब जितनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी तो डिपेंडेंस बढ़ रही है, ज़्यादा लोग डिपेंड हो रहे हैं, तो फिर उससे इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है। मतलब आमदनी कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, या आमदनी कम हो रही है, वही आमदनी ज़्यादा लोगों में बन रही है, तो जो पर हेड इनकम आती है वो कम हो जाती है। उससे जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें गिरावट आती है, और साथ ही बेरोजगारी की स्थिति जो है वो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ पर भी बहुत बुरा असर डालती है। जब बेरोजगारी होती है तो लोगों के पास इनकम नहीं होती है, इनकम में कमी हो जाती है, और जब इनकम कम होती है तो फिर डिमांड भी कम होती है। लोग कहाँ से डिमांड करेंगे चीज़ों की? पैसा तो है नहीं, बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, तो फिर डिमांड कहाँ से होगी? तो जब डिमांड कम है तो उससे फिर क्या होता है? प्रोडक्शन कम होता है इंडस्ट्रीज में, या बाकी चीज़ों का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो भी कम होगा क्योंकि डिमांड ही नहीं है। तो जब प्रोडक्शन कम होता है तो फिर क्या होता है? रोजगार कम हो जाता है फिर से, क्योंकि इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो ज़्यादा लोगों को क्यों एम्प्लॉय करेंगे? तो इस तरह से बेरोजगारी बेरोजगारी को ही पैदा करती है, बेरोजगारी गरीबी को पैदा करती है, बेरोजगारी हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है इकोनॉमी में उसको गिराती है। तो एक बहुत बुरा असर पड़ता है बेरोजगारी का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। अब ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, इसको ध्यान से समझें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और क्या सच में बेरोजगारी कम है? तो यहाँ बात हो रही है बेरोजगारी की दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये कम है। इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं कि ये क्यों कम है। तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने का कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे देश की एक बड़ी वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, और जैसा आप जानते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें ज़्यादातर जो काम है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, स्वरोजगार के होते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी खेती बाड़ी का काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, या फॉरेस्ट्री करते हैं, माइनिंग करते हैं। इस तरह के कामों में लोग लगे होते हैं प्राइमरी सेक्टर में, और इससे क्या है कि एक काफ़ी बड़ी जो हमारी लेबर फोर्स है वो इस सेक्टर में अब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब उनको काम मिल जाता है। अब भले ही ये जो काम है इसमें उनके पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं होता है और अदृश्य बेरोजगारी यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि लोगों के पास रोजगार है। लेकिन अगर अभी हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो जो हमारी पॉपुलेशन का डिपेंडेंस था एग्रीकल्चर सेक्टर पर, उसमें कुछ कमी आई है। पहले हमारे देश की लगभग 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड थी रोजगार के लिए। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम रिसेंट डाटा की बात करें तो लगभग 44% पॉपुलेशन ऐसी है हमारे इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन जो अपने रोजगार के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। लोग प्राइमरी सेक्टर से निकलकर अब सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि प्राइमरी सेक्टर में वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं। उनके स्किल्स का या उनके टैलेंट का, उनकी एनर्जी का वहाँ सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क फोर्स वहाँ पे लगी हुई है। तो जो सरप्लस वर्क फोर्स है वो वहाँ से निकलकर अब अपने रोजगार की तलाश करती है सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में। उसके लिए जो रिक्वायर्ड सेट ऑफ स्किल्स हैं उसको सीखा जा रहा है, लोग उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में काम
कर रहे हैं, इसलिए जो डिपेंडेंस है प्राइमरी सेक्टर पर रोजगार के लिए उसमें पहले के मुकाबले अब कमी आई है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा जो वर्कफोर्स है उसका इस्तेमाल होता है स्मॉल स्केल सेक्टर जो है, स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो अपना प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों को काम पे रखा जाता है, मशीनरी का इस्तेमाल इसमें कम होता है। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर में जो रोजगार की मात्रा है वो ज़्यादा किस चीज़ में होती है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलता है। और इसी तरह से अगर हम टर्सी सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी अब नई नई तरह की सर्विसेज जो हैं वो अपीयर हो रही हैं, या कह सकते हैं कि इन्वेंशन हो रही है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और भी बहुत तरह की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं उसकी वजह से लोग उन एरियाज में अब रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो डिपेंडेंस था वो पहले के मुकाबले अब कम हुआ है। हालांकि अभी भी रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही है। अभी भी 44% पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर के लिए रोजगार के लिए डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पर, लेकिन पहले के मुकाबले अभी जो रेशो है ये काफ़ी कम हुआ है। और हमारे देश में सेकेंडरी एंड टर्सी सेक्टर में जो रोजगार है उसकी मात्रा पहले से बढ़ी है। सेकेंडरी और टर्सी सेक्टर में रोजगार की मात्रा बढ़ने से देश में आर्थिक उन्नति बढ़ती है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सी सेक्टर में जो इनकम है वो कंपैरेटिवली प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब बेरोजगारी होती है तो बेरोजगारी से व्यक्ति का अपना जीवन प्रभावित होता है, वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, उसके परिवार के सदस्य भी परेशान रहते हैं। अल्टीमेटली बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी में समाज का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है, क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियल है, जो एनर्जी है लोगों के पास, जो सेट ऑफ स्किल्स है जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन में किया जा सकता था, अगर वो बेकार रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे तो फिर उसका अपव्यय हो रहा है, वो बर्बाद हो रहे हैं रिसोर्सेस। उसका सही इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। तो बेरोजगारी की जो समस्या है उसको ख़त्म करने के लिए लोगों को स्वरोजगार की तरफ जाना चाहिए। लोगों को अपना कोई ना कोई काम करना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा हुनर उनके पास होना चाहिए, ऐसी सेट ऑफ स्किल होनी चाहिए, कोई ना कोई कुशलता, कार्य कुशलता उनके पास ऐसी होनी चाहिए कि जिसको वो अप्लाई करके अपना कोई ना कोई काम काज कर सके, ताकि हम बेरोजगारी की जो समस्या है उसको ख़त्म कर सकें। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.